विवाह का कोई इंतजाम न हुआ, व्यवस्था न बनी। नारद मुनि ने भी बहुत खोज की, लेकिन विवाह की व्यवस्था न बनी। तो महाराज कश्यप को और सुरसा को बड़ा कष्ट हुआ, दुखी रहने लगे माता पिता क्यों कि जिस बेटी के लिए घर और पर ही नहीं है, तो बेटी को पराया कहां किया जाए। धीमे धीमे नर्मदा और श्यामी हुई। जिस तरीके से सावित्री के पिता ने सावित्री को आदेश दिया कि बेटा स्वयंवर की तलाश करो, उसी प्रकार से नर्मदा को हुक्म मिला। आज नर्मदा भवन त्याग कर चली रही, मेरे भैया मन में दुख अपार, कहां खोजूं मैं जाई के, कहां मोही मिले गो भारता। हलवाई और हरिशंकर भैया घेरिया से सम्मान देते हैं, भगवान सत्र दया बनाए रखे। आज नर्मदा अत्र मुनि के आश्रम पर पहुंची भटकती, देखा मुनि आश्रम पर नहीं है। आश्रम के अंदर आई तो मां अनुसुईया आसन पर बैठी पाई। आरे नर्मदा शरणगिरी अभयराय, हे रणहाथो लगी है अनुसुईया, अरे आसन पर लगी बिठाए।
अनसुईया के चरणों में सर झुकाया। अनसुईया ने हाथ फेरा शरीर पर। बेटा तुम कहाँ के रहने वाली हो? सुखवीर सिंह नाम भैया का भैया राखत में रहमान। पंजाधरी अयोध्या वारे दिए नोट 50। बेटा इस घोर जंगल में मेरे स्वामी का आश्रम है। तुम ऐसी लग रही हो मानो राजमहल में रहने वाली हो। तुम्हारी ये दशा कैसे हो रही है? तुम कहाँ की रहने वाली हो? क्यों भटक रही हो? आज नर्मदा की आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी। माँ मैं नागलोक की रहने वाली हूँ और नागों की बहन हूँ। तो तुम यहाँ क्यों घूम रही हो? तुम्हारा हाल क्या है? तो नर्मदा रोकर समझाने लगी। मैया आरे महतारी श्यानी है गई उमरी। आरे पिता ने पर ढूंढवायो। आरे पिता ने पर ढूंढवायो। सात सात सिर कमोद बेटा मेरा
छोटू भैया खेड़िया से 20 रुपए से सम्मान देते हैं, भगवान छत्र छाया बनाए रखे। आज नर्मदा ने कहा भैया मेरे पिता ने भी बहुत खोज कराई, मैं भी ढूंढती ढूंढती हार गई, लेकिन मेरे मन के मां पे कोई पर नहीं मिला। घूमते हुए तुम्हारा यह आश्रम मिल गया तो मैं तुम्हारी शरण में आई हूं, मुझे अपनी शिष्य बना दिया। आज अनुसुईया ने देखा ये दुखी है, और दुखी को शरण देना, दुखी की सहायता करना परम कर्तव्य और परम धर्म होता है। आज अनुसुईया ने हाथ रख दिया, लेकिन अनुसुईया समझाने लगी बेटा क्वारो तेरो बदन है, आरे धीय थोई मंत्र मिले घोनाए, क्वारी कोना धर्म कोई अनुसुईया रे रही है सामोझा। बेटा देवेंद्र सिंह प्रधान जी राखत में रहमान, नोट 50 दिए भैया ने पंजा धरे से भजन करना केवल नारी के लिए, पति की सेवा करना ही भजन है। पति ही परमेश्वर है, पति देवता है। तुम्हें क्या मंत्र दूं, अब तुम क्या भजन करोगी? नर्मदा ने कहा मैया पति मेरे नसीब में नहीं है तो पति कहां से लाऊं? मैं तुम्हारी शरण में आई हूं कि जाओ, मेरा आशीर्वाद है। कल सुबह होते ही तेरे सामने जो पहले पड़ जाए उसी को तू अपना पति बना लेना। आज नर्मदा ने अनुसुईया को गुरु मान लिया, और इस श्लोक को सब शास्त्री देते हैं, हमने उसी के लो भैया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। लेकिन मंत्र मूल केवल मंत्र है, गुरु का वाक्य, जो गुरु ने उपदेश दे दिया वही मंत्र होता है। लेकिन आज के गुरुओं की कहानी कुछ अलग से है। गुरु चलते हैं आगे और चेला चलते हैं पीछे, क्योंकि गुरु को पीछे चलने में प्रतिष्ठा घट जाती है। लेकिन गुरु इस बात को नहीं जानते कि गुरु आगे चल रहे तो गुरु की आंखें पीछे थो रही है। तो चेलन देखें, गुरु आगे जा रहे हैं, चेला पीछे अपने मौज मस्ती ले जा रहे हैं, चाहे बीड़ी पियो, चाहे तंबाकू खाओ, चाहे गुरु छर्रे उड़ाओ, गुरु देख रहे हैं पीछे। गुरु की जय हो करते हो बस, चले जाओ आराम से। और ये हमारे मां साहब जी हैं, सम्मान देते हैं 50 रुपए से। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। नियम की बात तो यह है, गुरु को पीछे चलना चाहिए और शिष्यों को अकेला चलाना चाहिए। क्यों कि आगे शिष्य चलेगा तो अच्छा कर्म करता है या बुरा करता है। और ये अवधेश कुमार जी अखेपुर से 20 रुपए से सम्मान देते हैं, भगवान छत्र छाया बनाए रखे। तो गुरु की आंखों के सामने सब कुछ देखेगा कि मेरा चेला अधर्म कर रहा है या धर्म कर रहा है। लेकिन तो गुरु की प्रतिष्ठा घट जाएगी, जो पीछे चल रहे हैं चलते। तो गुरु चलते हैं आगे और शिष्य चलते हैं पीछे। यही कारण है कि शिष्य पीछे के पीछे ही रह जाता है, आगे कभी ना बढ़ पावा। लेकिन जो सच्चे गुरु होते हैं वो कभी शिष्य बनाते ही नहीं, सच्चे गुरु गुरु ही बनाते हैं। रही शिष्य की बात, चाहे वो गुरु माने या न माने, लेकिन गुरु सच्चा होगा वो हमेशा गुरु ही बनाएगा, शिष्य कभी नहीं। आज नर्मदा से कहा जो सुबह मिल जाए तुझे सामने उसी को अपना पति मान ले, बना ले। नर्मदा ने ठीक है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु मान लिया अनुसुईया को
तो गुरु का वाक्य ही मंत्र होता है। और हुआ क्या, अरे भैया हो रजनी भई बीतीता, अरे सुबह रवि किरण पसारी, अरे सुबह रवि किरण पसारी, अरे किरण पसारी, और है ये नर्मदा जगी, अरे नजर जाने लंबी रे पसारी और ये गोविंद भैया सम्मान देते हैं 50 रुपए से, भगवान भक्ति दें। अरे बदन का अंधा है बूढ़ा, बदन का अंधा है बूढ़ा, अरे सिकुड़ी तनु झुर्री पड़ रही है शरीर पर, अरे सिकुड़ी तनु काया को रूढ़ा, सिकुड़ तनु काया को रे रूढ़ा, काया को रूढ़ा, काया को रूढ़ा, भैया तन मेरे मोढ़ जाए, सन्मुख देखो है ऐसे मानव को, अरे भज गई है नर्मदा, दोनों हाथ जोड़ धीरने सिर धरा चरण पे, और ये सुभाष चंद्र हलवाई 50 रुपए से सम्मान देते हैं, भगवान भक्ति दें। दोनों हाथ जोड़े नर्मदा ने, दोनों हाथ जोड़े धीरने सिर धरा चरण में, अरे भैया हो लेट गई रे अंधेरे आगे, लेट गई बेटी रोई रोई रही है समुदाय, और ये वेंकटेश भैया 50 रुपए से सम्मान देते हैं, भगवान छत्र छाया बनाए रखे। नर्मदा ने दोनों पैर पकड़े, अंधे ने कहा तुम कौन हो, मेरे रास्ते में क्यों पड़ गए, मैं अंधा बूढ़ा एक कोड़ी कलंकी व्यक्ति हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। ऐसे बचना सुने अंधे के, धीरे बचन सुनायो, प्राणों के प्यारे मेरे स्वामी तुमको पिया बनायो।
कौन की है सुकुमारी, अब उम्र तेरी बारी, क्यों कर रही मेरी ख्वारी। तू किसकी बेटी है? विजेंद्र सिंह। और ये विजेंद्र सिंह भैया यज्ञपति महाराज 50 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। अरे तू कौन है? मेरा क्यों उपहास कर रही है? मेरा क्यों मजाक बना रही है? बूढ़ा तन मेरा चल है, समय निकट मेरा आयो, बार बार धिया बिनती मेरी क्यों उपहास बनायो। भैया ये घरोले समझाए, जीवन बिगड़ जाए हो तेरा, अंत ही खो जा पिया को जाए, खो जा पिया को जाए। और ये कौमी भैया फेरिया से 100 रुपए से सम्मान देते हैं भगवान भक्ति में। और ये ओपी भैया फेरिया से 50 रुपए से सम्मान देते हैं। और ये भैया सम्मान देते हैं 20 रुपए से भगवान छत्र छाया बनाए रखे। अंधे ने कहा क्यों जीवन बर्बाद कर रही है अपना? मैं बुढ़ा हूं, आंखों से अंधा हूं, आज नहीं मरूंगा तो कल मरूंगा। तू अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही है? नर्मदा ने जोड़े हाथ, अरे नर्मदा ये से समझावे, मेरे तनो धर्म के पिया बलम जाम को ठुकरावे, मेरे धर्म के पिया बलम जाम को ठुकरावे, मेरे धर्म के पिया बलम जाम को ठुकरावे। मैं समझ आ रही तो आज्ञा हत्या गुरु की जीवन साथी मानूंगी तो नर्मदा ने कहा मैंने चुन लिया, वो चुन लिया स्वामी, तुम क्यों ठोकरा रहे हो? अरे बुढ़े हो मेरे हो, अंधे हो मेरे हो, कोड़ी हो मेरे हो। आज दोनों में विवाद हो रहा है, अंधे में और नर्मदा में। नर्मदा ने कहा मेरे गुरु का वाक्य है, तो मेरे प्राणों के पति हो। अंधे ने कहा कौन है गुरु तेरा? मेरा गुरु मां अनुसुईया। अपनी मां अनुसुईया को बुला। आज मां अनुसुईया को बुलाया गया। अनुसुईया समझाने लगी, बात क्या है? नर्मदा ने कहा भैया ये बुड्ढे हैं, अंधे हैं, शरीर से कोड़ी हैं, ये कह रहे हैं मैं आज नहीं मरूंगा तो कल मरूंगा।
तू अपना जीवन क्यों बर्बाद करती है? तू किसी बराबरी वाले के साथ में विवाह करना। अनुसुईया ने कहा, बेटा